हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं करंट में, दिस इज़ द एरर्स। एक एरर टॉपिक है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं और इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन कंपटीशन में ज़रूर आता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एरर का स्टडी किया। एरर के जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, एब्सोल्यूट एरर को हम किस तरह से फाइंड करते हैं उसका स्टडी किया। और कल हमने प्रोपेगेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का स्टडी किया और उस पर 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। एक हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था एडिशन पे और सेकंड क्वेश्चन था सब्ट्रैक्शन पे। लेकिन आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब हमारा प्रोडक्ट और डिवीज़न का बचा है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारा हो चुका, प्रोडक्ट और डिवीज़न बचा है। प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट और डिवीज़न, तो देखिए इसमें आर प्लस माइनस डेल्टा आर। आर में कितना एरर है? डेल्टा आर। मतलब मैक्सिमम एरर क्या होगा? आर प्लस डेल्टा आर, और मिनिमम एरर आर माइनस डेल्टा आर। ठीक है, मिनिमम जो वैल्यू आएगी आर माइनस डेल्टा आर और मैक्सिमम वैल्यू आएगी आर प्लस डेल्टा आर। तो अब देखिए आर प्लस डेल्टा आर, ए में एरर कितना है? डेल्टा है, तो प्लस माइनस डेल्टा है। और बी में एरर कितना है? डेल्टा बी, तो प्लस माइनस बी। ठीक है, तो देखिए आर इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ आर इक्वल टू ए इंटू बी। तो कल ही आपको एक्सप्लेन किया गया था कि जो प्रोडक्ट और डिवीज़न जो होता है उसमें जो एरर होता है वो कौन सा एरर होता है? रिलेटिव एरर होता है। ठीक है, और जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उसमें कौन सा एरर होता है? उसमें जो हमारा एरर होता है वो कौन सा एरर होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्ट इज एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्ट इज एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्ट इज एडिशन, जो रिज़ल्ट होगा वो इसके एडिशन का होगा। किसका? जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो एडिशन होगा किसका? रिलेटिव एरर जो हम ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, जितने हम रिलेटिव एरर्स ऑब्जर्वेशंस में निकालेंगे उनका क्या होगा? एडिशन होगा। अगर कब एडिशन होगा? जब क्या हो? प्रोडक्ट और डिवीज़न हो, प्रोपेगेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और डिवीज़न हो। तो कुछ इस तरह से फार्मूला बन जाएगा हमारा, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। फिर से एक बार, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट और डिवीज़न। प्रोपेगेशन ऑफ एरर उसमें हम सब्ट्रैक्शन और किसमें सब्ट्रैक्शन और किसमें पढ़ चुके हैं? एडिशन में पढ़ चुके हैं। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में केवल हम एब्सोल्यूट एरर को ही ऐड कर सकते हैं और उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट और डिवीज़न में हमारा क्या होगा? जो प्रोडक्ट है यहाँ पर क्या हो रहा? प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट और डिवीज़न में हम क्या कर सकते हैं? रिलेटिव एरर को ही ऐड किया जा सकता है। जो ऑब्जर्वेशंस में हम रिलेटिव एरर्स लेते हैं उन्हीं का हम एडिशन कर सकते हैं। तो डेल्टा मान लीजिए आर इक्वल टू ए इंटू बी, जो हमारा क्वांटिटी दिया हुआ आर इक्वल टू रिजल्ट दिया हुआ रिजल्ट आर इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए में जो एरर है डेल्टा ए, बी में एरर है डेल्टा बी। ठीक है, तो रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्ट इज एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो डेल्टा आर अपॉन आर, दिस इज डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए अपॉन ए ये क्या? रिलेटिव एरर है ना, है नहीं है? एब्सोल्यूट अपॉन टोटल वैल्यू, दिस इज द रिजल्टेंट। एब्सोल्यूट अपॉन टोटल वैल्यू, दिस इज द रिजल्टेंट। तो डेल्टा आर अपॉन आर जो उसका रिजल्टेंट होगा, रिलेटिव एरर होगा रिजल्टेंट का, वो डेल्टा ए का रिलेटिव एरर प्लस डेल्टा बी का, सॉरी हाँ, वो आर का रिलेटिव एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी। अब हम इसको देखिए, इसका एक क्वेश्चन भी है, एब्सोल्यूट एरर अगर ये हमारा दिया हुआ तो हम इस यहाँ से एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका वैल्यू, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? ये इसका फार्मूला हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू आर। डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू आर। डेल्टा आर इट इज़ द एब्सोल्यूट एरर और दिस इज़ द रिलेटिव एरर इनटू वैल्यू। ठीक है, तो वही हमने फार्मूला लिख लिया, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू दिस इज़ द रिलेटिव एरर और आर इट इज़ द वैल्यू। ओके, अब देखिए इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं। वैसे जनरली प्रूफ आता नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं। तो प्रूफ ये हमारा क्या दिया हुआ? वैल्यू दिया हुआ रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए इंटू बी। नाउ ए में एरर कितना है? प्लस माइनस डेल्टा ए। बी में एरर कितना? प्लस माइनस डेल्टा बी।
और आर में कितना है, आर प्लस डेल्टा आर, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा आर। तो मैक्सिमम के ही केस में हम इसको देखेंगे। आर, अब देखिए इसका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, आर हमारा आ गया और प्लस डेल्टा आर, और आर का वैल्यू क्या है, ए इंटू बी। तो ए का वैल्यू हमने रख दिया, ए का वैल्यू यही तो है, तो ए का वैल्यू हमने रख दिया और इंटू का साइन आ गया, वी है ये, तो बी का वैल्यू रख दिया हमने, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर। अब देखिए आर प्लस डेल्टा आर, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम मैक्सिमम के केस में निकालते हैं। याद रखिए हम किस केस में निकाल रहे हैं, मैक्सिमम के केस में। अगर हम मिनिमम के केस में निकालेंगे तो माइनस साइन लेंगे, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप मैक्सिमम एरर। तो माइनस साइन से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, माइनस साइन को यहाँ पर भूल जाएंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए का बी से ए बी, ए का डेल्टा बी से ए इंटू डेल्टा बी प्लस, ठीक है, डेल्टा ए का बी से डेल्टा ए इंटू बी, और इसका इससे डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब देखिए यहाँ पर एरर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरर बहुत ही छोटा होता है। जैसे मान लीजिए 1000 में 1, और ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए ये 1000 में 2, तो 1001 1002 टोटल कितना हो गया 6, तो 1000 में हो गया 6। तो 6 क्या है, बहुत ही 1000 के कंपेयर में 6 क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और स्मॉलेस्ट वैल्यू के केस में हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इसका वैल्यू क्या रख देंगे, 0 के अप्रॉक्स रख देंगे इनके कंपेयर में। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय आर इक्वल टू ए बी इन बोथ साइड्स। अब देखिए जहाँ आर का, अब देखिए आर प्लस डेल्टा आर है, तो आर के लिए जो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइडिंग, जो हम आर प्लस डेल्टा आर में जो डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे, आर से करेंगे। और ए बी में जो डिवाइड करेंगे, इधर वाले टर्म्स में ए बी आ रहा, तो ए बी में डिवाइड किससे करेंगे, ए इंटू बी में। इधर वाले टर्म से क्या आ रहा है, ए और बी के वैल्यूज आ रहे हैं, तो ए और बी का एक्स जो मल्टीप्लिकेशन वो आ रहा है। इधर क्या आ रहा है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो ए और बी के मल्टीप्लिकेशन में हम ए बी का डिवाइड करेंगे और आर वाले में आर का डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पता लगा इधर भी आप ए बी का मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, तो कोई पता नहीं लगेगा। मतलब ए बी के मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करेंगे ए बी से, और जो आर का वैल्यू आर प्लस डेल्टा आर उसमें किससे डिवाइड करेंगे, आर से, दोनों तरफ। ऐसा नहीं यहाँ पर ए बी से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखिए हमने आर से इधर डिवाइड किया, आर अपॉन आर प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, अब ए बी अपॉन ए बी प्लस ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस डेल्टा ए इंटू बी अपॉन ए बी प्लस ये देखिए आ रहा है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। तो ये वैल्यू देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑलरेडी था और ए बी से हमने और डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल हमने भाई 1000 ए का मतलब 1000, बी का मतलब 1000 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कितने जीरोस आएंगे, 4 जीरोस आएंगे। 4 जीरो का मतलब 10,000 जब 6 से हम डिवाइड करेंगे, जब 10,000 भाई ए का वैल्यू मान लिया हमने 1000, बी का वैल्यू चलो 2000 मान लो, तो ये कितना हो गया 20,000 में जब हम ये 6 मान लीजिए, ए 2 है और ए एरर कितना है, ए 2 एरर है किस में, 1000 में, ये 3 एरर है 2000 में। 6 में हम 20,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 0 0 दे 1 2 3 4 6 अपॉन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये वैल्यू जो है इन सब वैल्यूज़ के कंपेयर में क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो ये बहुत ही स्मॉल हो गया। अब ये स्मॉल हो गया तो हमने इसको छोड़ देंगे। अब देखिए आर में आर से डिवाइड किया 1 डेल्टा आर 1 डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा ए अपॉन ए। ऐसे देखिए यहाँ पर ए से ए में डिवाइड कर दिया, ये देखिए ए बी से ए में भी डिवाइड, ए से ए में डिवाइड, बी से बी में डिवाइड, डेल्टा ए बी इंटू डेल्टा इसमें ए बी से डिवाइड। ओके, अब देखो हमारा क्या बचा। अब देखिए 1 से 1 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल हो जाएगा। 1 से 1 इधर भी है 1 इधर भी है, तो कैंसिल हो गया और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर ये आ गया। 20 ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ गया हमारा। इसी तरह से डेल्टा ए अपॉन ए ये आ गया,
और इसका वैल्यू मैंने लिख रखा है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी मच स्मॉलर है देन तब डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो जो फार्मूला हमारा आया डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। या फिर और अगर अच्छा लिखना चाहें तो आर इक्वल टू ए हमारा पहले आता है ना, तो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है। इन परसेंटेज के लिए 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 से इधर मल्टीप्लाई, इधर 100 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज में आ गया। तो यही फार्मूला तो है हमारा भाई। यहाँ पर कौन सा फार्मूला दिया है, यहाँ पर यही फार्मूला दिया है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने प्रूफ भी कर लिया। अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।